अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास भी गले का बिल्कुल फैब्रिक नहीं है और आप भी बनाना चाहते हैं स्लिट वाला बहुत ही खूबसूरत सा पाइपिंग का डिज़ाइन, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आपने वीडियो लाजमी देखनी है और एंड तक देखनी है। तो जिसमें मैं यूज़ करूँगी बाज़ार से जो हमें पाइपिंग मिलती है, यानी डोरी पाइपिंग, उसका यूज़ करेंगे और इसको गोल गले में हम किस तरह से लगाएंगे और इसकी स्लिट किस तरह से तैयार करेंगे। नहायत ही आसान तरीका है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि वीडियो आपको कंप्लीट देखनी होगी और टिप्स एंड ट्रिक्स तमाम आपने देखने होंगे, तभी आपकी डिज़ाइन जो है आपका बहुत ही आसानी से बनेगा। तो डबल फोल्ड करके मैंने यहाँ पे जो बुकरम है वो ले लिया है और 3 इंच पे मैंने पहले निशान लगाया है चौड़ाई में, और 1 पॉइंट का मैं इजाफा कर दूंगी क्योंकि हमारे पास जो डोरी पाइपिंग है वो 1 पॉइंट इजाफे के साथ होगी, यानी उसके लिए भी हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पे ये देखिए लंबाई के लिए मैं निशान लगाऊंगी 6.5 इंच पे और डीप हम 6.5 इंच रखेंगे। टोटल हमारी स्लिट की जो लंबाई होगी वो मैंने 15 इंच रखी है। टोटल स्लिट आप अपने हिसाब से 16 इंच या 14 इंच पे रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपने गौर से देखना है कि यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि हमने पाइपिंग कितनी रखनी है। 1 पॉइंट हमारे पास ये पाइपिंग की चौड़ाई आ रही है, बिल्कुल 1 पॉइंट है, आपको मैंने दिखा दिया है। तो इस 1 पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए हमने दरमियान से 1 पॉइंट पे निशान लगाना है इस तरह से, और ऊपर तक जितनी हमने स्लिट रखनी है उतनी ही ऊपर तक हमने एक एक पॉइंट पे निशान लगाते जाना है और ये हमारे पास चौड़ाई आएगी। तो 1 पॉइंट के लिए पहले हमने इसकी स्केल की मदद से हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है पहले, ताकि बिल्कुल एक जितनी ही हमारी ये लाइन ड्रॉ हो और हमारी पाइपिंग बिल्कुल एक जितनी ही लगे। और ऊपर से जो डिज़ाइन है वो आप अपने हिसाब से गोल भी रख सकते हैं, वी भी रख सकते हैं, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा पान शेप की तरह रखूँगी इसको। ऊपर से हल्की सी गोलाई दे दूँगी और नीचे से आते हुए फिर हमने इसको वी शेप में दे देना है। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हमने अपनी चौड़ाई के मुताबिक चौड़ाई रख लेनी है। आप कम ज़्यादा बुकरम की चौड़ाई रख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। सबसे पहले हमने ऊपर गले की कटिंग कर लेनी है ताकि बिल्कुल एक जैसी आए। और यहाँ पे अब देख सकते हैं लाइन हमने जो दरमियान में ड्रॉ की थी वो बिल्कुल दरमियान में नहीं आ रही, बल्कि 1 पॉइंट के फासले पर आ रही है। अब इस 1 पॉइंट के फासले की भी हम कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग आपने बहुत एहतियात के साथ करनी है क्योंकि सारी पाइपिंग का इन्हिसार जो है वो इसी पे है कि दरमियान की कटिंग आपकी सही होनी चाहिए। अब यहाँ पे प्रेस कर लेंगे हम। प्रेस करने का तरीका भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे ये देखिए दरमियानी जो हमारे पास बुकरम थी वो भी हमने साथ में लगा ली है। इस तरह से हमने प्रेस कर लिया। अब दरमियान का जो बुकरम का पार्ट है उसको हम रिमूव कर लेते हैं और इस तरह से बिल्कुल ठीक से सफाई से हमारे जो गले का डिज़ाइन है वो लग चुका है। अब हमने कटिंग कर लेनी है 1/2 इंच के फासले पर ऊपर गले की, और दरमियान में हमने सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेनी है। दरमियानी कटिंग जब आप करेंगे तो बहुत एहतियात के साथ करनी है क्योंकि कपड़ा हमारे पास बहुत कम है और जो कटिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। नीचे देखिए इस तरह से मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और नीचे से हमने ट्रायंगल की शेप में कटिंग कर ली है वी। तो अब हमने यहाँ पे कोई भी आप ग्लू ले लें, ग्लू स्टिक ले लें, फैब्रिक ग्लू ले लें, उसकी मदद से अब इस फैब्रिक को हमने इस तरह से पेस्ट करना है। और याद रखिएगा जब भी ये काम आप करेंगे तो आपने इस्त्री की मदद से साथ साथ इस्त्री करते जाना है। अब मैंने नज़दीक से आपको दिखा दिया कि किस तरह से मैंने नीचे वाले फैब्रिक मोड़ दिया है। अब ये साइडों वाला कपड़ा जो हमारे पास बहुत थोड़ा थोड़ा सा है, इसको भी बहुत आराम से और एहतियात से मोड़ेंगे, और जब आप प्रेस करेंगे साथ के साथ तो ये कपड़ा बहुत आसानी से मुड़ जाएगा। मेरे पास ये कपड़ा खद्दर का है तो ये मुड़ने में थोड़ी सा मुश्किल होता है, लेकिन जब हम प्रेस लगाते हैं तो फ़ौरन से मुड़ जाता है। और ऊपर से हमने कट्स लगा लेने हैं गोलाई में। कट्स लगाने बहुत ज़रूरी हैं ताकि अच्छे से फैब्रिक हमारा मुड़ जाए। अब इस फैब्रिक को भी अच्छे से हमने मोड़ देना है और प्रेस कर देना है बहुत अच्छे से, और दूसरी जानिब की फैब्रिक को भी हमने एज़ इट इज़ ही ग्लू की मदद से मोड़ना है। ग्लू का इस्तेमाल आप लाजमी कीजिएगा। बैक साइड से आप देख सकते हैं कितनी सफाई से कपड़ा मुड़ चुका है। तो ये देखिए प्रेस करके मैं आ चुकी हूँ। ये हमने फैब्रिक मोड़ लिया है। बहुत ही आसानी के साथ आज हमारा स्लिट का जो गले का डिज़ाइन है वो बनने वाला है। इससे आसान तरीका आपने पहले नहीं देखा होगा।
ये कपड़ा हमारे पास बहुत कम था, तो इस वजह से मैं इस गले की डिज़ाइन को बना रही हूँ। और यहाँ पे ये देखिए, जो पाइपिंग हमें बाज़ार से मिलती है सेम वही पाइपिंग है, कोई हमने उरे पाइपिंग नहीं ली है। और इसको अच्छे से हमने मोड़ देना है। 2 दफ़ा मोड़ने के बाद हमारे पास ये पट्टी तैयार आ जाएगी। ये देख लें इस तरह से। और हमने पहले से ही मशीन में सिंगल फुट फिट कर लिया है। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से नीचे से हम रखेंगे पाइपिंग को और बिल्कुल साथ साथ हमने गले के साथ साथ सिलाई लगाती जानी है। और इस तरह से ये देखिए, बिल्कुल साथ साथ में सिलाई आपने इस तरह से लगानी है कि कपड़ा भी आपका ज़्यादा एक साइड पे ना हो और पाइपिंग के नज़दीक आपकी सिलाई लगती जाए। तो बस आपने साइड पे करते हुए इसी तरह से सिलाई आराम आराम से लगाती जानी है। गोलाई में भी आपने आराम आराम से मुड़ते जाना है और बहुत आसानी से ये सिलाई आपकी लग जाएगी और साथ के साथ पाइपिंग भी लगती जाएगी। एक्स्ट्रा पाइपिंग की कटिंग कर लेंगे और नीचे आते हुए आपको मैं दिखाती चलूँ कि बहुत आसानी के साथ हम नीचे वाली स्लिट भी सफाई के साथ बना लेंगे। और दूसरी जानिब भी हमने पाइपिंग को इस तरह से नीचे की तरफ दबाते हुए आराम से लगाते जाना है और सिलाई लगाती जानी है। मोड़ने के बाद अब बहुत आसानी के साथ आपके सामने मैं तमाम स्टेप्स कर रही हूँ। बहुत ही आसानी के साथ हमारी पाइपिंग लग चुकी है। तो ये तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। नई सीखने वालों के लिए मेरी वीडियोस ज़्यादातर होती हैं, तो आपके लिए आसान से आसान तरीके इंशाल्लाह मैं इसी तरह लाती रहूँगी ताकि आप बहुत आसानी के साथ सीख सकें। और कम कपड़े के साथ आप स्लिट वाला गला कैसे बना सकते हैं वो तरीका भी इससे में ही आपको मिल जाएगा। तो ये देखें कितनी सफाई के साथ हमारी पाइपिंग नीचे से भी लग चुकी है और किसी किस्म का ना तो झोल आया है ना चुन्नट पड़ी है, कुछ भी नहीं। बहुत ही सफाई के साथ हमारा लग चुका है। बैक साइड से आप इस तरह से अच्छे से प्रेस कर लेंगे और गोलाई में बहुत अच्छे से लग जाएगी। तो न्यू सीखने वालों के लिए बटन टेक पट्टी का तरीका भी मैं आपको दिखा देती हूँ। चौड़ाई आप अपने हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पे 2.5 इंच मैंने डबल फोल्ड करके ली थी और अच्छे से एक जानिब से हमने फ़ोल्ड करके ग्लू लगा ली और दूसरी जानिब से भी हमने फ़ोल्ड करके ग्लू लगा ली। ऊपर वाली जानिब को भी हमने फ़ोल्ड कर लेना है और तीनों जानिब से हमने इस तरह से ग्लू लगाकर डबल फोल्ड करेंगे तो ये पट्टी हमारी रेडी हो जाएगी और सिलाई की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि गले के साथ लगाते हुए हमारी सिलाई भी लग जाएगी। अब यहाँ पे हमने गले को जितना डीप रखना है 7.5 इंच मैं रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से डीप या कम रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों जानिब पे एक ही तरह निशान लगा लूँगी ताकि स्लिट बिल्कुल एक जैसी आए। और बैक साइड से अब एक्स्ट्रा जो सारे पीसीज हैं उसको मैं कट कर लूँगी और यहाँ पे बैक साइड से भी मैं निशान लगा लूँगी ताकि बटन टेक पट्टी हम कितनी आसानी से ग्लू की मदद से जैसे ही लगाएंगे आपको तरीका मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखें ग्लू अगेन मैं लगा लूँगी। ग्लू आप अपने साथ लाजमी रखा करें क्योंकि इससे सिलाई बहुत आसान हो जाती है। अब हमने पट्टी को अच्छे से ऊपर से रखना है और नीचे तक बस इसको सेट कर लेना है। इस तरह से दबाते हुए एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर लेंगे। बस यहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है कि जब आप इसका फ्रंट करेंगे तो पाइपिंग दोनों जानिब से एक ही जितनी होनी चाहिए, दरमियान में कोई फासला नहीं रखना है। तो प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद ये अच्छे से सेट हो जाएगा। मैंने प्रेस नहीं किया है तो इस वजह से ये साइड से खुल रहा है। प्रेस करेंगे तो बहुत अच्छे से ये लग जाएगा। अब एक पैर की दूरी पे ऊपर से लेकर दूसरी जानिब तक हमने अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। इस सिलाई की मदद से पट्टी भी बहुत आसानी से लग जाएगी और गले की फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आएगी। तो इस तरह से ये देखिए बहुत आसानी के साथ हमारी पाइपिंग का सबसे आसान तरीका हमने आज आपको सिखाया। अब हमने बटन्स नहीं लगाने, टसल्स नहीं लगाने, तो इसके लिए मैं आसान से आसान तरीका और बहुत रीज़नेबल तरीका आपको बताऊंगी। नलकी ली है आपने, जो आपका मनपसंद कलर है उसकी, और फिंगर पे आपने बहुत अच्छे से इसको लपेटना है। थोड़ा सा ज़्यादा लपेटिएगा ताकि अच्छे से आपके बटन नुमा टसल बन जाए। तो अब इसकी इस तरह से हमने बो शेप बना लेनी है। अब एक्स्ट्रा जो साइड से हमारे डबल फोल्ड धागे हैं उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद इसको थोड़ा सा खोल लीजिए ताकि बो बन जाए। अब हमने ग्लू की मदद से इसको लगाना है और फिर टांके की मदद से इसको पक्का भी कर लेना है। ग्लू लगाएंगे बैक साइड से और अभी इसको इस तरह से बटन की तरह रखते जाएंगे
तो इस तरह से मैं 3 बटन्स इस तरह लगा लूँगी टसल्स को। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ आज हमारा गले का डिज़ाइन रेडी है। उम्मीद करती हूँ आसान से आसान तरीके के साथ सीखे हुए ये गले का डिज़ाइन आपके लिए बहुत कारआमद होगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मैसेज भी लाजमी कीजिएगा।